Okay, fine. So today we'll start with the next chapter, chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ जो एटम्स और मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है उन फोर्सेस के साथ जो एटम्स को मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। उन सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हम डील करने वाले हैं। जो इन फोर्सेस को बांध के रखती है उस ब्रांच के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर उसी पे डील किया है। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फाइन। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर्स या डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। लुईस स्ट्रक्चर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में अरेंज, डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट। जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो डॉट, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सब पता होने चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। डॉट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। इज दैट क्लियर? और आप 10th तक पढ़ते आ रहे हैं कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका डुप्लेट, डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला, एंड और ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला, इट शुड बी कंप्लीट। जिसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो। और इसी के लिए हमने हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन के पास आया तो हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और दोनों के बीच में शेयर हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड। ओके, फाइन। नाउ अगर हम बात करते हैं, इसके आगे प्रोसीड करते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 एक्स्ट्रा। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जब जरूरत पड़ती है, और इसने इससे ले लिए जब इसको जरूरत पड़ती है। तो यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 2 बॉन्ड। जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो एज सच ऐसे निकलेंगे। ये आपने 9th 10th में किया है, लेकिन अब सीधे अब 9th 10th से चीजें चेंज हो जाएंगी अभी। बस इसके बाद सिर्फ समझाने के लिए मैं 9th 10th को यूज कर रहा हूं ताकि वहां से कोरिलेट कर पाऊं। उसके बाद एकदम चीजें चेंज होगी। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने? 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल 1 2 3 4। नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा? 3। 5 है, 3 ही चाहिए, तो यहाँ से 3 ले लिए, ऑक्टेट पूरा। यहाँ से 3 ले लिए, ऑक्टेट पूरा। तो एक्चुअली नाउ इट इज फॉर्मिंग व्हाट? ये क्या बना देगा आपस में? ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गई बात? जब भी आप लिखो, जब भी आप कुछ करो, एक चीज याद रखनी है हमेशा आपने, हाइड्रोजन 1 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। डिफरेंट सिचुएशन, कहीं भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बट 3 से ज्यादा। क्लोरीन 1 बॉन्ड ही बनाएगा, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर नॉट ए सेंट्रल एटम, अगर ये सेंट्रल एटम नहीं है तो कभी भी ये नॉट अ सेंट्रल एटम, कभी भी अगर ये सेंट्रल एटम नहीं है तो 1 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनेगा। इट विल नेवर फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड। ध्यान। इज दैट क्लियर? क्लियर? समझ आ गई बात? सो दिस इज अबाउट इट। तो पहले मैं इतना लिखवा देता हूं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। राइट। केमिकल बॉन्डिंग इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
chemical bonding is the branch of chemistry